नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रश्निक सेट डिस्कस करेंगे, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला जाता है। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे या बिहार पुलिस, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 44 को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपका है, केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? यह जो हो जाएगा जर्मनी का। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई, तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। फ्रांसीसी साम्राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो यह जो हो जाएगा 90%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हड़प्पा वासियों के संबंधित कौन सा औसत थे? तो यह जो हो जाएगा शवों को लेटाना, यानी कि पूर्व से पश्चिम की दिशा। ऋग वैदिक काल में देवताओं पर विचार कीजिए। ऋग वैदिक काल में देवताओं पर विचार कीजिए। तो ये जो हो जाएगा, इंद्र को किले तोड़ने वाले कहा गया, और अग्नि को देवताओं और मानवों के बीच मध्यमक कहा गया, और वरुण को प्राकृतिक समतुल का रक्षक कहा गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब, पूरे सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कनिष्ठ के शासन काल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्रता किन किन शैलियों का विकास हुआ? तो ये विकास जो हुआ था गांधार और मथुरा कला, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो यह जो हो जाएगा आपका नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1927। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गलत जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, स्त्री ज्योतिषी मंडल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया? तो ये जो चलाया गया था सोरेन माई एम कुरशेत के अध्यक्षता में। खुदाई खिदमत नगर स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना किया गया था आपका सही जवाब हो जाएगा बादशाह खान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह जो हो जाएगा आजाद हिंद फौज भारत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नोआखाली कला में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? यानी कि नोआखाली कला में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो यह हो जाएंगे प्यारे लाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। पेलेजली के सहायक संधि के तहत देशी रियासतों को किन क्रम में अपने अधीन किया गया? तो ये जो किया गया था, सबसे पहले मैसूर को, उसके बाद हैदराबाद को, उसके बाद मराठा पेशवा, उसके बाद भोसले को। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अष्टछाप के अपवर्तक किसे माना जाता है? अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह वल्लभाचार्य को। इनमें से कौन सा क्रम सत सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा जो है सत सुमेलित नहीं है? तो यह तो हो जाएगा सोफ उदौला 1760 से 1770। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे? तो यह जो हो जाएंगे अलार कलाम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सुमेलित सही है? तो यह जो हो जाएगा निष्क सोने का सिक्का। हाथी का गुफा अभिलेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? तो यह खारवेल से।
नेक्स्ट पर देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस सुधार का भारतीय बुनकरों और वस्त्र उत्पादन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो ये जो पड़ा था मुक्त व्यापार सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, रोलेट एक्ट के किस प्रावधान का भारतीय नेता और जनता में सबसे अधिक विरोध हुआ था? तो ये जो हुआ था वारंट रहित तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया गया था? तो यह 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे? तो यह लियाकत अली खान। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो यह लाप्लास। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर गहराई में बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो यह प्लूटोनियम चट्टान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। आगामी जनजाति का निवास राज्य है? तो यह नागालैंड। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कुछ उद्योग को विचार आधारित कहा जाता है? तो यह सूचना औद्योगिकी उद्योग को। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? तो यह जो हो जाएगा दिल्ली में। तुजू दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? तुजू दर्रा किस हिमालय में स्थित है? तो यह जो हो जाएगा उत्तर पूर्व हिमालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से सबरी किसकी सहायक नदी है? तो यह गोदावरी की। चूना पत्थर किस अपसादी शैवालों में नहीं पाया जाता है? तो जो नहीं पाया जाता है आपका सही हो जाएगा गोंडवाना। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो यह परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, लौटते हुए मानसून जल वाष्प ग्रहण करते हैं? तो यह बंगाल की खाड़ी से। निम्नलिखित में से कौन वन समुद्र एवं स्थलीय पारिस्थितिकी को प्रणालियों के बीच एक सेतु यानी कि सहजीवी संपर्क का कार्य करती है? तो यह जो हो जाएगा मैग्रोवन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से इजराइल की राजधानी है? तो यह जो हो जाएगा जेरूसलम। निम्नलिखित में से कौन नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ता है? तो ये जो जुड़ता है आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर, मणिपुरी। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? इनमें से कौन सा जो है त्रिमूर्ति में से एक है? तो यह जो हो जाएगा त्यागराज। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा? तो यह 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, संविधान का कौन सा अंग भारत में नागरिकों को आर्थिक न्याय
प्रदान करने का संकेत करता है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत वो विश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो यह इंदिरा गांधी के खिलाफ। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो ये जो होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अस्थाई समिति है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक अस्थाई समिति, तो ये जो हो जाएगा प्राक्कलन समिति भी हो जाएगा, लोक लेखा समिति भी हो जाएगा और नियम समिति भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस राज्य संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है? तो जो नियुक्ति कर सकता है आपका जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संतृप्ति की? तो ये जो किया गया है प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में अभाव है, यानी किसके अभाव में वो संभव है? तो ये जो हो जाएगा राजनीतिक दल के अभाव में। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर दी गई है? तो बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट पर देखेंगे, एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो हो जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। निम्न में से कौन नाफ्टा में शामिल नहीं है? तो यह ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट पर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आपका केंद्रीय आलू संधान संबंध हो जाएगा या शिमला से हो जाएगा, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान का जो हो जाएगा यह राजमुंदरी से हो जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो यह 9 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेंकने वाले खेलों में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है शॉट पुट। स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन निम्नलिखित में से कौन था? तो ये जो हो जाएगा विल्सन जेम्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, डेविस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह लोक प्रशासन। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखी है? लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखी है? तो ये जो लिखा गया है आपका सही जवाब हो जाएगा यान मार्टेल। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो यह हो जाएगा म्यांमार क्यात। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो यह गंगा नदी। दल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने का सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाव कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है,
क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो ये तो हो जाएगा 63 डेसिबल, यानी कि 60 डेसिबल। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है, कारण प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ट्रांसफॉर्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है, तो यह नरम लोहा। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें डॉट कहलाती है, तो यह रेडियो। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो जो कहा जाता है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मक्खन कोलाइड कब बनता है, मक्खन कोलाइड कब बनता है, तो जब वसा की गुलियाएं पानी में छितरे जाते हैं। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीन हार्मोन। पौधे में होने वाले वाष्प उत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो यह गेनोग पेटोमीटर, गेनेग पेटोमीटर। लिटमस किससे निकाला जाता है, तो यह लाइकेन से। नेक्स्ट पर देखेंगे, इनमें से किस रोग में मानव शरीर का गुणसूत्र 47 हो जाता है, तो ये जो हो जाता है क्लिनी फेल्टर सिंड्रोम में। नेक्स्ट पर देखेंगे, जठर रस का स्त्रावन कहाँ से होता है, तो यह जो होता है अमाशय से। वनस्पति का विकास निर्भर करता है, तो ये जो करता है निर्भर तापमान एवं नमी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो यह मिश्रण बनता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो यह 18। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वह कहलाते हैं, तो यह सम इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, इनमें से कौन सा जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ये जो हो जाएगा सोडा बोतल रखना। सामान्य दूध का पीएच मान होता है, तो ये जो होता है 6.7 से 6.9। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, इनमें से कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये जो हो जाएगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है, यानी कि सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन इनमें से कौन एक नहीं है, तो ये जो हो जाएगा हेप्टिक्स। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अपने की बोर्ड की केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं, तो ये तो हो जाएगा CSB पोर्ट। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष हुई थी, तो यह वर्ष 1986 में घटित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, तो यह जो हो जाएगा आपका 84 का जो हो जाएगा सही जवाब नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। मीना माटा रोग का कारण, तो ये जो हो जाएगा मरकरी प्रदूषित जल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, इसरो ने वर्ष 2017 में
श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक रॉकेट से कितने उपग्रह का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो यह जो था टोटल 104। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो यह जो हो जाएगा आपका पिनाका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषताओं को पहचाने, यानी समुदाय की विशेषताओं को पहचाने, तो ये हो जाएगा सामूहिक जीवन। टी माल्थस ने द माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक सिद्धांत को प्रतिपादन किया जो संबंधित है, तो यह जनसंख्या से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो जो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण आधारित प्रक्रिया पर केंद्रित थी? तो यह जो थी दूसरी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो यह नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 1999 में शुरू किया गया था? तो जो 1999 में जो शुरू किया गया था यह स्वर्ण जन क्रांति ग्राम रोजगार योजना। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उपयोगी वर्ग नहीं है? तो यह जो नहीं है यह सीमांत भूमि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो यह जो हो जाएंगे सर ओसबोर्न स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिफिशियरी धन का एक उदाहरण है? तो जो डिफिशियरी धन का जो एक उदाहरण हो जाएगा या डॉप्ट। नियत विनिमय दर प्रणाली में डॉट किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करता या करती है? तो जो निश्चित करता है सरकार। बिहार में चौकीदार कर यानी कि टैक्स देने से मना किया गया था। तो जो चौकीदार टैक्स देने से जो मना किया गया था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930। नेक्स्ट पर देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का महात्मा गांधी जी को मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? तो यह जो 31वां अधिवेशन था। नेक्स्ट पर देखेंगे और यह आज का आखिरी प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।